तो अगर वो किसी की सहायता नहीं लेता, तो ये आर्य समाज की जो ऑफिशियल साइट के ऊपर टीटो पार्टी की गई कि जिस तरह मनुष्य को बनाने के लिए मर्दों की जरूरत होती, घर को बनाने के लिए मनुष्य को दूसरे मर्दों की जरूरत होती है मनुष्य की, ईश्वर को ऐसे नहीं होती। मगर प्रकृति का वहां जिक्र ही नहीं किया इंटेंशनली। ठीक हो गया। अब आगे बढ़े। वो किसी की सहायता नहीं लेता, अर्थात अपने अनंत, अब ये भी पढ़ लें, ये वही है यजुर्वेद 40 का 8, अनंत शक्ति युक्त। सो अपने अनंत समर्थ्य से ही, सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। यानी अपनी इंटरनल पावर और पोटेंशियल से ही वो सारे काम खुद कर लेता है। तो स्वामी साहब फिर आप सर्वशक्तिमान मानते किस प्रकार का है, अगर ये नहीं मानते तो? क्योंकि यहां आप कह सके हैं कि ये नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता, उत्पत्ति नहीं कर सकता। अब ईश्वर अगर चाहे कि किसी जड़ से चेतन की उत्पत्ति करे तो नहीं कर सकता क्या? आपने खुद बोला है उसको तो किसी की सहायता भी नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं कर सकता? ये प्रश्न है। अब यहां पर एक चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो ये कि स्वामी साहब ने सर्वशक्तिमान के अर्थ जो किए हैं उनका क्रक्स आपको एक जगह पर मिलेगा। ये अगले सफे पर, सफा नंबर 150, अगला प्रश्न। यहां तक हमने ऊपर वाली 2 लाइनें पढ़ी थी, तो अगला प्रश्न मैंने अलग क्रॉप करके लगाया ताकि लोगों को आसानी से सुन सके। वो क्या कहते हैं? कहते हैं प्रश्न, प्रश्न पूछा जाता है इस सारी बात के कि हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे, हम ये मानते हैं कि ईश्वर जो चाहे सो करे, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। यानी जैसी उसकी इच्छा होगी वो करेगा, नहीं होगी नहीं करेगा। भाई उसके ऊपर कोई फोर्स तो नहीं है ना। ये प्रश्न पूछा गया इनके स्टूडेंट की तरफ से। तो स्वामी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं उत्तर, वह क्या चाहता है जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान यानी खुद जाहिल बन, चोरी व्यभिचार आदि पाप कर्म कर और दुखी भी हो सकता है? लो, फिर वही फिलॉसफी, फिर वही फिलॉसफी। यानी जब एक को आपने ईश्वर बोल दिया, उसके साथ ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं कि वो सत्य ही सत्य है, पाप उसके पास भी नहीं आता, पाप नाश हो जाता है, अधर्म वो देखता ही नहीं है, अधर्म का उससे क्या संबंध है? वो तो पुण्य ही पुण्य है, सत्य ही सत्य है, जब ईश्वर को ये मान लिया तो। मगर वो फिलॉसफी झाड़ दी। सवाल पता क्या होना चाहिए था? सवाल ये होना चाहिए था, यानी स्वामी साहब का सवाल ये होना चाहिए था उसूली तौर पर कि हाँ, ईश्वर जो चाहता है कर सकता है, जो नहीं चाहता नहीं करता, जो उसके सम्मानित कार्य हैं वो करता है, और जो ईश्वर के ईश्वर होने से परे के काम है ऑब्वियसली वो नहीं करता, क्योंकि वो ईश्वर ही इसीलिए वो ये काम नहीं करता। ईश्वर तो उसे ही कहते हैं। अब ये कि अपने आप को मार सकता है, तो दो गुणों का आपस में विरोध करवाना, आपस में उनका जो है ना वो ये समझ लें युद्ध करवा देना, आसान लफ्जों में समझे, दो गुणों का आपस में युद्ध करवाना। तो सर्वशक्तिमान टोटली अलग गुण है, और ये सारी चीजें जो प्रश्न हैं ये अलग गुण के ऊपर सवाल उठाते हैं, सर्वशक्तिमान के ऊपर नहीं। मैं आपको बड़ी डीप बात बता रहा हूं अगर कोई सनातनी समझे तो, क्योंकि ये सारे प्रश्न दूसरे गुणों के ऊपर सवाल उठाते हैं। यानी ईश्वर मर सकता है, भाई ईश्वर मर कैसे सकता है? क्योंकि ईश्वर है ही वो तब जब वो अजन्मा है और मृत्यु से परे है, तभी तो ईश्वर है ना। तो फिर ये सवाल कहां से आया? ये सवाल ही गलत था जो स्वामी साहब ने रखा, सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं जी व्यभिचार भी कर सकता है। भाई दूसरी तरफ आप ईश्वर को निराकार कहते हो, तो व्यभिचार कैसे करेगा? व्यभिचार करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। भाई चोरी क्यों करेगा? चोरी वो क्यों करेगा जबकि सारे खजाने सारे माल उसके हैं, और जो खुद प्रकाश है,
स्वयं खुद वेद का प्रकाश करने वाला है, ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, वो स्वयं अवेदवान कैसे होगा? ये कॉमन सेंस की बात थी, मगर स्वामी साहब ने नहीं इसको देखा। और तड़ इस चीज के ऊपर है, आखिरी 2 लाइनें देख लो, आखिरी 2 लाइनें पढ़ें तो तड़ इस चीज के ऊपर है, इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जो हमने कहा है वही ठीक है। स्वामी साहब आपने तो कह दिया है, मगर प्रश्न ये है, आपने ना वेद पेश की है, ना उपनिषद पेश की है, ना आपने मनुस्मृति पेश की है, ना आपने को पुराण पेश किया है, आपकी बकबक क्यों माने? सवाल तो ये है भाई, सर्वशक्तिमान का जो अर्थ कॉमन सेंस में हर जगह पर मौजूद है, उसको छोड़ के आपका कैसे माने? ये भी तो बता दे। कहते मेरे मर्जी का चलेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, ये वो बेस है सवाल की। अभी गुफ्तगू आर्या समाजी आए, कोई सनातनी आए, तो जो मैंने चीजें पेश की हैं उसके ऊपर हो तो मैं मजीद चीजें पेश करूंगा जिनको समझना जरूरी है, जो कोई सवाल है वो जरूरी है। या मैं ये कह दूं कि बस यही बात थी तब आएंगे क्यों क्यों क्योंकि उनको पता नहीं, शायद वो कहते होंगे यार ये बताता यही है कि इतनी सी बात थी, बाद में कुछ और निकाल लेता है, काम खराब कर देता है। ठीक है, अब एक वाकया ले लेते हैं, चलें, सारी बातें छोड़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मुझसे पूछ रहे थे कि इसको ये वेद के मंत्र और ये अंदर की बातें बताता कौन है? भाई आपका आर्या समाजी बताता है, मैंने आपको पहले बताया था। अब ये वाकया भी मुझे एक आर्या समाजी ने ही दिया था, एक्स आर्या समाजी। अब आप पता लगाओ कौन है वो, आप लगाते रहो, ढूंढते रहो, आपका पता चल जाएगा। आपके ग्रुप का ही बंदा था वो, अब वो छोड़ चुका है आर्या समाजी को, अब वो मुझे इस तरह की खबरें देता रहता है। अब हमने एक चीज को डिकंस्ट्रक्ट करना है, बस सिर्फ एक चीज को। बाकी मैं समझता हूं कि जब कोई आर्य समाजी आएगा तब बात होगी। आपने यहां पर एक चीज देखी जिसको मैंने जोर देकर कहा था, आखिरी 3 लाइनों में, आखिरी 3 लाइनें, जो स्वाभाविक नियम, फिजिकल फिनोमेनास हैं, के जो लॉस हैं, अर्थात आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसा अग्नियोषण, आग का गर्म होना, जल का शीतल होना, पृथ्वी आदि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता। ईश्वर फिजिक्स के लॉज को नहीं तोड़ सकता। स्वामी साहब ये कह रहे हैं, ईश्वर फिजिक्स के लॉज को नहीं तोड़ सकता। आपको जानकर हैरानगी होगी, एक उपनिषद है जिस उपनिषद का नाम है, अब ये मैं बता रहा हूं कि मुझे आर्या समाजियों ने अंदर की खबर दी है, ठीक है ना। एक आर्या समाजी है, अब तो छोड़ चुका है, उसने मुझे अंदर की खबर दी है, नाम नहीं लूंगा उसका मैं, ताकि आप लोग तैयार ना हो जाओ, बस इतना ही, ये आर्या समाजियों को कह रहा हूं। यहां पर यह चीज बयान की गई है कि जो फिजिकल फिनोमेना है नेचर का, वो ईश्वर भी नहीं तोड़ सकता। मगर एक उपनिषद है जिसके अंदर एक वाक्य ऋषि ने बयान किया है कि जिसमें ब्रह्मा ने, और याद रखें वहां ब्रह्मा से मुराद परम ब्रह्म यानी ब्रह्म है, इसीलिए मैंने आपको कहा था ये ब्रह्मा वर्ड के ऊपर गौर करना है। याद है मैंने आपको कहा था वेद यजुर्वेद का 40 कार्ड दिखा रहा था, तो मैंने आपको कहा था गौर करना ये ब्रह्मा वर्ड यहां पर क्यों है, उसके पीछे रीजन थी। ठीक है, अब तो आपने ये याद रख लिया कि फिजिकल फिनोमेना जो नेचर के हैं उनको ईश्वर तोड़ नहीं सकता, फिर भी उसको भ्रम है कि वो सर्वशक्तिमान है। मगर जानकर हैरानगी होगी आपको कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो खुद को सनातन धर्म का चैंपियन कहता था, वो एक ऐसी किताब के खिलाफ जा रहा था जिस किताब में स्वामी दयानंद की गपोड़बाजी के खिलाफ बात लिखी हुई है, और वो उस किताब को ऑन भी कर चुका हुआ है। उपनिषद करीबन करीबन बड़ी बड़ी जो उपनिषदें हैं वो 108 के करीब मानी जाती हैं। ठीक है, उपनिषदें जो हैं ये बड़ी बड़ी 8 के करीब मानी जाती हैं। इनमें से 10 ऐसी हैं जिनको स्वामी दयानंद सरस्वती ने ओन किया है, ओन,
और अगर औन से ज्यादा कहूं तो उनको वेद का अंग या उपांग करार दिया है कि वेद के उपांग हैं। वैसे जो वेदांग हैं वो करीबन 5 या 6 हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, 6 हैं गालबन। मगर उपांग जो हैं वेद के, उनमें 10 उपनिषदों को भी काउंट किया है। तो देखते हैं कौन सी है। एक का रेफरेंस तो मैं देख चुका हूं, जो कि मुंडक उपनिषद है, जिसका मैंने रेफरेंस दिया था। अब एक का देने लगा हूं, जिसको नंबर 2 पे रखा है। ये आपके सामने ऋग्वेद भूमिका, ऋग्वेद भाष्य का भूमिका है, और उसमें एक चैप्टर है जिसमें एक्सप्लेन किया है कि कौन से ग्रंथ हैं जिनका प्रमाण माना जाएगा और कौन से ग्रंथ है जिनका प्रमाण नहीं माना जाएगा। यानी ग्रंथ ग्रंथ के जो प्रमाण है उस विषय के ऊपर, ग्रंथ प्रमाण विषय, आसान लफ्जों में। सफा है 223। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में आपको ये किताब मिल जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद लिखी हुई है, ठीक है। अब उसमें वो क्या कहते हैं, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ, कहते हैं और छठा, ये वेदों के उपांग और अंग बयान कर रहे हैं, और छठा वेदांत शास्त्र। और छठा जो है वो वेदांत शास्त्र है। कौन से शास्त्र हैं, कहते हैं जो कि ईशा, एक उपनिषद पहली एश, और दूसरी कौन सी है, वो है केन, केन उपनिषद। इसका दूसरा नाम भी है, टी से ते से शुरू होता है, तलवकार ऐसे करके, तलुकार, ये तलवकार, कारा उपनिषद, तलवकारा उपनिषद ऐसे करके नाम है, मगर ये आसान है तो, और इन्होंने भी यही लिखा हुआ है तो मैंने इसी को कोट किया। सो केन उपनिषद, केन उपनिषद उन्होंने नाम लिया और कहा कि ये बड़ी बड़ी हैं जिनको मैं मानता हूं। और उसके बाद दूसरी भी है, कठ है, प्रश्न, प्रश्न, मुंडक, मुंडक्या, तैत्रीय, ऐत्रीय, छंदोग्या और बृहद अरयनका, ठीक है, बृहद अरयनक उपनिषद है। ये भी याद रखें, इसको भी मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि ये वही बृहदारण्यक का उपनिषद है जिसमें बैल का गोश्त खाने का उपदेश आपको मिलता है कि अगर आप चाहते हैं आपकी संतान अच्छी हो, वेदों की ज्ञानी हो, विजय रहने वाली हो, शक्तिशाली हो, बलवान हो, सुशील हो, हैं, तो आप गोश्त खा सकते हैं। ये वही उपनिषद है। तो अब यहाँ पर जो दूसरी उपनिषद का नाम लिया गया है, जो पहला येलो वाला आपको नजर आ रहा है, वो है केन उपनिषद, ठीक है। केन उपनिषद से एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। स्टोरी सुनने का दिल कर रहा है किसी का? आर्या समाजी नहीं भी आएंगे तो हम आपके साथ बात करेंगे और 3 घंटे के अंदर खत्म करके हम निकल जाएंगे, ठीक है। स्टोरी सुनने का किस किस का दिल कर रहा है? एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। तो वो स्टोरी है जो स्टोरी आपको क्लियर करेगी कि जनाब क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं, क्या ब्रह्म सर्वशक्तिमान है या नहीं। थैंक यू। स्टोरी टाइम जी, चले जी, आ जाए। हुआ कुछ यूं कि ईश्वर जो है उसका युद्ध होता है तमाम देवी देवताओं से, और वो युद्ध जीत जाता है। अब चाहिए तो ये था कि देवी देवता युद्ध हार जाने के बाद और ईश्वर के, परम ब्रह्म के, ब्रह्म के, जो भी लफ्ज आप बोलें, सफल होने के या जीतने के बाद उसकी शंसा करते, उसके गीत गाते। देवी देवताओं ने उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी। देवता उसके खिलाफ चले गए और जेलस होने लगे कि ये क्या बात हुई, ये हमसे भी जीत गया। वो बुराई करने लगे। और बुराइयों के बाद जब ईश्वर को पता चला, उसने कहा चलो मैं इनको सबक सिखाता हूं कि मेरी शक्ति कितनी है, मैं कितना सर्वशक्तिमान हूं, ये दिखाता हूं। ये उसने फैसला किया। वो एक ऐसे अद्भुत रूप के अंदर प्रकट हुआ कि देवताओं के लिए ये जानकारी हासिल करना या जानना कि ये कौन है, असंभव हो गया। गौर से सुनिएगा। ईश्वर एक ऐसे रूप में प्रकट हुआ कि देवता दंग रह गए, और उनके लिए ये जानना कि ये क्या शय है मुश्किल हुआ, और वो परेशान होकर आपस में बात करने लगे।
कि पता करें तो करें कैसे कि ये क्या शय है, ये कौन है। अभी इसी असना में थे कि अग्नि सामने आई, देवता है, अग्नि सामने आई। अग्नि ने कहा मैं चेक करती हूं कि ये क्या चीज है, मैं देखती हूं कि ये क्या है। अग्नि आगे बढ़ी, उस अद्भुत चीज ने उससे पूछा, बल्कि अग्नि ने कहा तुझे पता है मैं कौन हूं। और उन्होंने कहा पूछ बूझ तू कौन है। तो उन्होंने कहा मैं अग्नि हूं, यानी सवाल पूछा। उन्होंने कहा मैं अग्नि हूं। तो उसने कहा कि तू अग्नि है तो तू क्या कर सकती है, तेरे पास क्या शक्ति है। अब ये याद रखें, ये वो चीज पूछ रही है जो ईश्वर खुद एक अद्भुत रूप में प्रकट हुए हैं, जिस रूप के बारे में कोई जानकारी, कुछ विद्या उनके पास नहीं है देवताओं के। अग्नि ने कहा क्या तू जानता है मेरे पास कितनी शक्ति है। उसने कहा कितनी। उसने कहा इतनी शक्ति है कि सबको जलाकर भस्म कर दूंगी। वो शय जो सामने खड़ी थी, उसने एक तिनका रखा, तिनका, राख का छोटा सा तिनका, घास का छोटा सा टुकड़ा उसके सामने रखा और कहा अगर तुझ में शक्ति है तो इस तिनके को जलाकर राख कर कर बता। अग्नि देवता अहंकार में आया और अहंकार में आकर इस कदर शक्तियों का उपयोग किया कि पूरी पूरी जितनी एनर्जी थी सब उसने जलाई वहां पर। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी कि वो तिनका 1% भी, 1% भी वो अग्नि उसको जला नहीं पाई। अग्नि उसको जला नहीं पाई। अग्नि थक गई। उसने कहा ये कैसी चीज है। वो वापस पलटी और देवताओं के पास जाकर कहने लगी मैं तो अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही हूं, उस तिनके को जला नहीं पाई, न जाने क्या चीज है। इतने में वायु कूद पड़ी। वायु देवता ने कहा अरे तुझसे कुछ नहीं होने का, मैं जाती हूं। वायु देवता कूदा और दूर खड़े होकर चीज को देखने लगा, ये क्या चीज है। जब थोड़ी से पास हुए तो उन्होंने पूछा तू क्या। मैं वायु हूं। कहा क्या शक्ति है तेरे पास। उन्होंने कहा इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है मुझ वायु में कि चलूं तो सबको उड़ाकर ले जाऊं, उखाड़ कर ले जाऊं। उस चीज ने कहा ये तिनका रखता हूं, अगर तुझ में दम है तो इस तिनके को हिलाकर दिखा। आपको जानकर हैरानगी होगी, वायु देवता ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उस तिनके को हिला न सकी और वापस पलट गई। सारे देवता परेशान, सब हैरान कि कितने बड़े बड़े देवता हैं जो इसके सामने कर ही कुछ नहीं, एक तिनके को जला और हिला नहीं पा रहे। तो जब राज खोला तो पता चला ये वो ईश्वर था, ये वो परम ब्रह्म था, ये वो ब्रह्म था, ये वो परमात्मा था जो सर्व शक्तिमान है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये उपनिषद में लिखा है, केन उपनिषद में, जिसको स्वामी साहब ओन करते हैं 10 उपनिषदों को, उसमें लिखा है ये। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अगर स्वाभाविक नियम ईश्वर बदल नहीं सकता, आग को ठंडा नहीं कर सकता, पानी को भुजा खुश्क नहीं कर सकता, हवाओं को मोड़ नहीं सकता, तो तुम्हारे सारे देवी देवता मिलकर उस ईश्वर के सामने एक तिनके को हिला नहीं सके थे, एक तिनके को जला नहीं सके थे। ये नियम कैसे तोड़ दिया उसने, ये कैसे टूट गया, ये सवाल है। ये आपने सुन लिया। चलें अब आपको थोड़ी सैर करवाते हैं, आ जाए। सैर करते हैं हम
जनाब केन उपनिषद की। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, रुके जरा। जी जनाब, स्क्रीन पे आ जाएगा अभी, ये देखें जी। ठीक है, मैंने कुछ और भी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन करना था, मगर जब को आर्य समाज जी आएगा तभी करेंगे, अभी फिर हम हाथ हल्का रखते हुए कर रहे हैं। ये देखें जी, केन उपनिषद आपके सामने। ठीक है, बड़ी रूहानी और बड़ी गहरी डीप बातें हैं इसके अंदर। ये देखें, ये टिड्डल टिंडों, ये सारे गुरु शुरू पुराने समय पर बैठकर वेले गप्पे मार रहे हैं, रंगबाजी खेल रहे हैं, ताश पत्ता। ये देखें साइडों पे ताश पत्ते बने हुए हैं। कहां से छपी है जी? ये मुगलों ने नहीं छापी जी, मुगलों ने नहीं छापी। गीता प्रेस गोरखपुर, ये आपके सामने लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर। ये मुगलों ने नहीं छापी ये। ठीक है ना जी। अच्छा, ये आपने देख लिया। पेज नंबर 97 पे आते हैं। यहाँ का 97 बनेगा, मगर ओरिजिनली यहां से पेज बनेगा 88। ये पेज 88 कहां से पढ़ रहे हैं हम, मैं आपको दिखाता हूं इसका रेफरेंस। ये देख, इसका खांड बनेगा तीसरा। ठीक है, ये द्वितीय खांड, तीसरा खांड, और ठीक है, हाँ, तीसरा खांड ही, इसको लेकर चले। तीसरे खांड के स्टार्ट के अंदर ये वाक्य है, पूरा चैप्टर ये आपने पढ़ना है। ये जो तीसरा खांड है ये पूरा आपने पढ़ना है। ठीक है, और ये शंकर भाष्य आपके सामने लिखा हुआ, शंकर भाष्य अर्थ, ये निकालना पीडीएफ में आपने। ये पूरा वाक्य यहां से शुरू हो रहा है जो मैं आपको सुना चुका हूं, जो आपको सारा सुना चुका हूं, ये पूरा वाक्य चल रहा है, मगर मैं आपको स्किप करवा रहा हूं यहां से। ये देखना जरा, ये अब उसकी तफसील शुरू हुई है। वो कहते हैं यहां पर शब्द यूज हुआ है ब्रह्मा, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करना था कि ये वो ब्रह्मा नहीं है जो सरस्वती वाला, बल्कि ये ब्रह्म है, परमात्मा। वो क्या कहते हैं, इस शब्द से यहां परमात्मा यानी ईश्वर समझना चाहिए। वो कहते हैं जो यहां पर ये सारा वाक्य एक्सप्लेन हुआ है कि एक तिनके को न जला सके ना हिला सके, पूरी ताकत लगाकर भी उस सर्वशक्तिमान के सामने हिल नहीं सके, तो आपने ये नहीं समझना कि यहां ब्रह्मा मुराद है, बल्कि ये समझना है कि वो ब्रह्मा मुराद है जो परमात्मा यानी ईश्वर है। क्योंकि अब वो आगे वजह देंगे, ये यहां से शुरू हो रहा है। मैं और जूम कर देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से नजर आए। अब यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं अपने सामने भी कर लेता हूं, सॉरी। अच्छा जी, ये पढ़ते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे। कहते हैं क्योंकि यहां उसी की सूचना देने वाले लिंग, यहां पर लिंग का अर्थ है सिंबल्स, सिग्नल, इशारे। किसके? ईश्वर के। तो कहते हैं क्योंकि यहां उसी ब्रह्मा यानी ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा की सूचना देने वाले लिंग देखे जाते हैं, यानी यहां पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा नहीं हो सकता सरस्वती वाला, ये दूसरा तीसरा ब्रह्म है। आगे चलते हैं। नित्य सर्वज्ञा परमेश्वर को, ठीक है, हाँ, ये देखना जरा, अब ये समझना, नित्य सर्वज्ञा परमेश्वर को छोड़कर और किसी में, ये गौर से सुनना आर्य समाजी हो, सनातनी हो, जो सर्वशक्तिमान मानते हैं और आर्य समाजी ड्रामे करते हैं, सुनो। नित्य सर्वज्ञा परमेश्वर को छोड़कर और किसी में अग्नि आदि देवताओं का प्रभाव, प्राभव, ये प्राभव मतलब क्या है इसका? प्राभव मतलब होता है हराना, शिकस्त देना, डिफीट करना, वश में करना, हरा देना। तो लिखा है और किसी में अग्नि आदि देवताओं का प्राभव करके तर्ण को, ये देखें तर्ण, ये जो तर्ण है संस्कृत के अंदर या हिंदी ठेठ जो खालिस शुद्ध हिंदी है उसके अंदर तर्ण बोलते हैं तिनके को, तिनका, जो मैंने आपको किस्सा सुनाया। ठीक है, तर्ण।
वो कहते हैं प्राभव करके तर्ण को वजन बना दिया, ठीक है, वज्र बना दिया, बना देने की शक्ति नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि ईश्वर ही केवल वो जात है जिसमें यह शक्ति मौजूद है कि अग्नि जैसे देवताओं को शिकस्त देकर एक तिनके को भी इतना बड़ा बना दिया, इतना वज्र कर दिया कि वो उसको जला नहीं सके। अब ये बताते हैं। सो उसे अग्नि नहीं जला सका। ये देख, ये लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, ये हो गया दगदुम, ठीक है, ठीक। तो उसे अग्नि नहीं जला सका। अत्यादि लिंग से, इस तरह के पॉइंट से ब्रह्मा शब्द का व्याख्या ईश्वर ही है, सॉरी, ईश्वर ही है, ऐसा निश्चित होता है। यहां से यह पता चलता है। अब सुने आगे, इसके सिवा, ईश्वर के सिवा, ब्रह्म के सिवा, परमात्मा के सिवा और किसी कारण से अग्नि तर्ण को जलाने में और वायु उसे उड़ाने में असमर्थ नहीं हो सकते थे। हाय हाय हाय, क्या बात। चेक करो जरा। वो कह रहे हैं, आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, अब जिनको नहीं समझ आई, जिनको तो हिंदी आती है उनको तो मुझसे ज्यादा समझ आ गई होगी, और जिनको नहीं आती उनको बता रहा हूं। ये जो पूरा कहानी मैंने आपको सुनाई ना, कि कैसे देवी देवता आके शिकस्त खा के ईश्वर के सामने जाते रहे और एक तिनके को भी जला या उड़ा नहीं सके, वो कहते हैं ऐसा केवल सिर्फ एक जात के पास हो सकता है, और वो है ईश्वर, परमात्मा। सिवा और किसी कारण से अग्नि तरण को जलाने और वायु उसे उड़ाने में असमर्थ नहीं हो सकती। ये देखो, हाँ, ये ठीक है कि ईश्वर की इच्छा से तो तरण यानी तिनका भी वजड़ हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है ये वर्ड भी मुझे देखना पड़ेगा दोबारा, ये क्या लिखा हुआ है ये जो है। अगर किसी को पता तो मुझे जरूर बताए, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, हो सकता है उस ईश्वर की हाँ, उस ईश्वर की सिद्धि ससार की, एक मिनट, ससार की, ठीक है, ससार की निमित्त निमित्त प्रकृति से होती है। ठीक हो गया, जबरदस्त। यानी इसमें उन्होंने सारा जोर इस चीज के ऊपर लगाया है ये बताने के लिए कि ईश्वर जो होता है, अच्छा, वज्र, कुछ लोग कह रहे हैं वज्र, ये रा है, रा वाला दे रहा नीचे, लोहा, ठीक है। हाँ ठीक है, वज्र, जबरदस्त जबरदस्त। वज्र यानी आयरन, लोहा, सख्त ठोस चीज। ठीक हो गया, वज्र, ठीक है। मैं ऊपर ना, ऊपर इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखा हुआ था, तो मैं जब इसको पढ़ भी रहा था तो हाँ, ये देखें, ये वज्र, ठीक है, वज्र बना देने को, ठीक है, वज्र। सो इच्छा से तो तर्ण, इच्छा से तर्ण भी वज्र हो जाता है, तिनका भी लोहा बन जाता है। मेरा सवाल है दोस्तों, समझ आई है कि नहीं आई, मुझे तो ये भी नहीं पता आप लोगों को समझ आ रही है ना, हैं? क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है। जिन लोगों को तो इंटरेस्ट है कुछ सीखने का, बात करने का, तो उनको तो बात समझ आ रही होगी। ये बात मैंने सिर्फ एक हवाला रखा है। अभी जब कभी कोई आर्य समाजी आता को बात होती तो हम इस पर दर्जनों हवाले कई जगहों के रख सकते थे। एक वाक्य सुनाया मैंने चीजों को इंटरेस्टिंग रखने के लिए, जो चीज मेरे सामने आई तो मैंने रख दी। अब आपको एक चीज समझनी है, उपनिषद बताते हैं कि ईश्वर के पास इतनी शक्ति है कि वो नियम को तोड़ सकता है, ये उसके पास शक्ति है। वरना आग को तो जलाना चाहिए था, हवा को तो उड़ाना चाहिए था,
हवा चलती है तो चीजें उड़ती हैं कि नहीं उड़ती? आग लगती है तो चीजें जलती हैं कि नहीं जलती? और खास तौर पर वो चीजें जो जलने के हों, जलने योग्य हों, जिनको अग्नि जला दे। मिसाल के तौर पे कागज, पेपर। पेपर जलता है, आग लगेगी तो पेपर जलेगा। तो अगर घास पड़ी हुई है, अग्नि उसको जला नहीं सक रही, वायु उसको उड़ा नहीं सक रही, और ईश्वर कह रहा है कि इसको करके दिखाओ, कोई नहीं कर पा रहा, तो मैं लोगों से पूछता हूं, आर्य समाजियों से, कि तुम्हारा सर्वशक्तिमान फिर तो गंधाघर है। ये जो गंधाघर, मुझे तो ये लग रहा है और तो कोई भी नहीं है। ये है मसला। तो आज हमने इस चीज को समझा है आपके सामने कि आर्य समाज ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, मगर नहीं भी मानते हैं। सर्वशक्तिमान इसलिए मानते हैं कि सिर्फ शब्द है एक फैशन के लिए, क्योंकि वेद में आ गया है, क्योंकि सनातन मानते हैं, क्योंकि सब मानते हैं तो मानना पड़ता। मगर बीच में से अपना चुटकुला छोड़ दिया कि मैं उसको नहीं मानता, इसको नहीं मानता, ऐसे नहीं मानता, वैसे नहीं मानता। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस सारी बहस के अंदर यह सवाल पकड़ने का था कि जैसे कारण के बिना कार्य को कर सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे। आज हमने बात की है ऐसी चीज के ऊपर कि वो कहते हैं कि वो फिजिकल फिनोमेना नेचर को नहीं तोड़ सकता। इसकी एक मिसाल आपको दे दी है। जब वो ये काम कर सकता है तो वो हर चीज कर सकता है। मैं देख रहा हूँ कुछ और भी चीजें मजे की थी, मगर अभी इनको रहने देते हैं। मुझे भी बड़ा ठीक है, चलें ये बाद में रखेंगे, जब कोई आएगा तब। कुछ और चीजें हैं, मगर ऑब्वियसली देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं, उनके ऊपर जब तक बहस नहीं होगी तो चीजें खुल के सामने नहीं आएंगी। मैं अकेला बैठकर अगर बात रख के चला जाऊंगा ना, तो वो अपनी मर्जी से मैं बात रख सकता हूँ, रख के चला जाऊं, बात करते करते वो करते रहे हम लोग। इतनी चीजें आपको जो है अभी पता है या आगे पता चल सकती हैं, वो सारे मामला चल सकते हैं। मगर मकसद कहने का ये है कि जब तक इसको रिफ्यूट करने का कोई बंदा नहीं आएगा, हमें बात करने का मजा नहीं आएगा। मगर एक चीज मैं बताता चलूं आर्य समाजियों, तुम अगर ये सुन रहे हो, मुझे पता है बाद में भी सुन लोगे, तो अगर सुन रहे हो ना, तो मैं तुम्हें एक बता दूं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाहर नहीं निकलोगे और मैं रुक जाऊंगा, और रुकना मैंने कोई नहीं, प्रोग्राम तो होता रहेगा, तो इससे बेहतर यह है कि टाइम से पहले निकल आओ और आकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दो। क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा ना, आने वाली नस्लें याद रखेंगी तुम्हारी कि अल्लाह के हुक्म से कोई बंदा मौजूद था कि जिसके सामने तुम्हारे बड़े भी, तुम्हारे बाप दादा साहब लाइव नहीं आते थे। ये बात याद रखना, ये तुम्हारी नस्लों को पैगाम जा रहा है। हाँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा क्या जाना है, ये बात है। तो खैर दोस्तों, बड़ी मजे की आज की स्ट्रीम रही। मजीद मुझे बैक स्टेज पे कई लोग नजर आ रहे हैं। मुझे पता है अगर मुसलमानों को लेना शुरू करूंगा तो 7 घंटे भी कम है। मुसलमानों को नहीं लेना, नियम नियम है। चाहे मैं अकेला बैठ के चला जाता, मैंने अकेले बैठना था। आज की गुफ्तगू हमने रखी, मगर ये इनकम्प्लीट है, ये याद रखें। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये भी मैं बता दूं, आर्य समाजी ये भी सुन लो। अभी एक ही बात बता दे, तुम्हें अगर लगता है कि तुम किसी और टॉपिक पर मेरे सामने आओगे और बच जाओगे, ये अपने दिन से निकाल देना। ये अपने, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस स्ट्रीम के अंदर शामिल ना होकर किसी और स्ट्रीम पर आकर सिर्फ सवाल रख के जाओगे इस्लाम के ऊपर, ये टाइम गुजर गया। इसी तरीके से मैं सनातनियों को कहता हूं, मैं अपने तक की बात करता हूं, दूसरों का नहीं मैं कह रहा, मैं अपनी जाति। इसी तरह सनातनियों को कि सनातन धर्म की स्ट्रीम में शामिल ना होकर, सनातन धर्म के सवालों जो उठाए जा रहे हैं उनका जवाब ना देकर तुम क्वेश्चन आंसर सेशन में इस्लाम के ऊपर सिर्फ इतराज करने के लिए आओगे, मैं वहां तुम्हें पकड़ लूंगा, ये याद रखना। अब सोच समझ के आना, जब भी आना है। मेरा सामना वो करेगा जो सच के साथ खड़ा होगा, चाहे अपने आप को वो कहता हो सच्चा। मगर इधर उधर से कोई आएगा ना, तो बेटा टीटो पार्टी तो हम करने नहीं देने के। ये तो सिंपल बात है, टीटो पार्टी कोई नहीं, टीटो पार्टी कैंसल, चक्कर खत्म। हाँ, तो ये सारी गुफ्तगू थी, इंशाल्लाह इसको कैरी ऑन रखेंगे।
सर्वशक्तिमान का टॉपिक जो है आज के एपिसोड के हवाले से हमने कवर कर दिया बेसिक्स को, मगर इसको आगे लेकर चलेंगे। सिर्फ एक वाकया सुनाया है। इसके बाद ईश्वर के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो जो ब्लंडर्स आर्य समाजियों की तरफ से हैं उनको मैं कवर करने की एक को कोशिश करूंगा। ये आएंगे तब भी, ये ना आएंगे तब भी, और अगर ये ना आएंगे तब मेरे लिए और आसान है कि मैं खुलकर अपने तरीके से बात करूं, और अगर ये आएंगे तब भी मुझे मजा आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अजीबो गरीब नुक्ते निकलेंगे जिनसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, इसी चीज के ऊपर खत्म करते हैं दोस्तों। मैं जानता हूं बैक स्टेज पर कुछ मुसलमान दोस्त भी मौजूद हैं, मैं जानता हूं नीचे भी कुछ दोस्त चाह रहे होंगे जल्दी क्यों खत्म हो रही है। भाई नहीं, सॉरी, सनातनी आएंगे, बात करना चाहेंगे तो बात होगी, नहीं आएंगे हम टॉपिक पे बात करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे और छुट्टी करेंगे। ये टाइम मैं पढ़ाई को दे दूंगा। हमने 8-8 घंटे बैठ के जो स्ट्रीम हमने को सुपर चैटें कमानी है 8-8 घंटे बैठ के, हैं को प्रॉपर्टियां बनानी है 8-8 घंटे बैठ के, मैं स्टडी कर लूंगा, मजीद इनकी किताबें पढ़ूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा। तो बीच में कभी कभी ऐसा होना चाहिए, कोई स्ट्रीम 5 घंटे की, 6 घंटे की होगी, कोई 4 घंटे की, कोई छोटी होगी। ठीक है, इसी चीज के साथ दोस्तों ज्यादा गपशप खत्म करते हैं, अपना ख्याल रखें। आखिर में इसको तो देखते जाना, क्योंकि ये हकीकत बन चुका है, सत्य बन चुका हुआ है। जरा सुन के जाए जनाब, देख के जाए। और जनाब आपसे रिक्वेस्ट हम आखिर में ये कर लेते हैं, आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। ये चीज। और आखिरी सवाल मैंने आपसे ये पूछना है, आप बताएं आज के प्रोग्राम में आपको आर्य समाज का ईश्वर सर्वशक्तिमान लगा है, सिर्फ शक्तिमान लगा है, या गंदागर लगा है? गंदागर, तो ये जो गंदागर है ये लगा है, शक्तिमान लगा है, या सर्वशक्तिमान लगा है? ये फैसला आपने करना है कमेंट्स के अंदर। मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, प्रोग्राम को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, ताकि इस जो है चीजों के साथ हमारे कुछ ऐसे दोस्त जुड़ सकें जिनको अभी तक नई चीज पहुंची हुई। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।